अभी जैसे आपने बोला कि हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ मंदिर हैं या कुछ जगहों पर हमें देखा है क्या बलि और क्या चौंकी के नाम पर कुछ लोग पाखंड भी कर रहे हैं। जो इंसान प्याज लहसुन या नॉन वेज खाता है, शराब पीता है, तो क्या उसकी भक्ति को हम भक्ति नहीं मानेंगे? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ की ज़ुबानी। और जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपका इंट्रोडक्शन या पॉडकास्ट करूंगा अपने फ्रेंड सन्नी उर्फ बाबा जी के साथ, जिनको मैं प्यार से बाबा जी बोलता हूँ। तो लीजिए, आज हमारे साथ आगे हमारे दोस्त सन्नी भाई। तो चलिए आज हम इनसे करते हैं थोड़े सवाल जवाब, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमारा ये पॉडकास्ट जाएगा। तो देखते रहिए शेफ की ज़ुबानी और एंजॉय कीजिए आज का पॉडकास्ट। जय माता दी। तो बाबा जी, जय माता दी। थैंक यू अर्जुन, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल पाऊँ, पर उसके लिए थैंक यू। आप इतना वैल्यू टाइम ये निकाल सारा पाए। माता की देन है जी। हाँ। तो सन्नी भाई, मैं आपको पहले सन्नी भाई बोलूं या जो मेरे मुंह से निकलता है आपके लिए हमेशा बाबा जी? नहीं ना, आप मुझे सन्नी भाई नहीं सन्नी बोलो, तो हम दोस्त हैं। और बाबा जी तो एक जस्ट आप एक फन के लिए बोलते हो, आप मुझे सन्नी करके बोलिए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बताओ हमें कि क्या, हाँ, आप क्या करते हैं, कैसे आप इस लाइन में आए, सारा कुछ बताइए। जय माता दी। सभी भक्तों को जय माता दी, जितने भी यूट्यूब पे जितनी फैमिली देख रही है उन सबको जय माता दी। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज मैं जिस जगह भी हूँ, जिस पोजीशन पे भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, वो सब माता की इच्छा से ही कर रहा हूँ। ये सब माता के ही सब कुछ देन है। मैं ये बातें बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले मैं होटल मैनेजमेंट कर चुका था। शायद अर्जुन आप जानते हो, हम सब एक साथ काम कर साथ में चुके हम हैं। पढ़े हैं, हाँ जी। हाँ, तो भक्ति तो शुरू से मेरे घर में एक भक्ति का माहौल तो था ही घर में, पर मैं जैसे कि मैं इतना ज़्यादा विश्वास नहीं मानता था। विश्वास की बात भी नहीं है कि एक हम इतना ज़्यादा डीप नहीं थे भक्ति में। जैसे नॉर्मली सब पूजा पाठ में करते हैं, वैसे ही हम भी थे। बस बात इतनी है कि माता की इच्छा थी और माता ने अपने पास बुलाया। और आज भी शायद मैं अपने आप को भक्त नहीं बोलूँगा, भक्त तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मन में एक भाव है, माता के प्रति विश्वास है, जो वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो यही चीज़ है। और रही बात मैं कैसे इस हाँ, भक्ति की लाइन में आप कैसे आए, मतलब? भक्ति एक लाइन नहीं है, भक्ति एक मार्ग है जो माता खुद चुनती है और माता खुद बुलाती है। वो परीक्षा भी लेती है, बहुत कठिन है। तो गृहस्थ को, खासकर गृहस्थी में रह के, पारिवारिक जीवन में रह के, ये चीज़ें साथ-साथ चलना बहुत ही मुश्किल है, पर मुश्किल के बाद ही सारी चीज़ें आसान होती हैं। तो जैसा कि हम, आपको पता है हम इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे हमने कॉलेज में सारा हाँ, पढ़ाई की है, जॉब भी इकट्ठे की है ताज होटल के अंदर। उसके बाद 6 साल के लिए मैं चला गया था बाहर। हाँ जी। तो जब मैं 6 साल के बाद आपसे मिला, जिस सन्नी को मैं छोड़कर गया था, आप जो सन्नी से फिर आकर मिला, वो एकदम अलग, नेचुरली मैच्योर, माता का भक्त। तो ये कैसे हुआ? नेचुरली अभी भी मेरे अंदर वो गॉसिप वाला वो नेचर है, हँसी मज़ाक करने वाला। बट हाँ, कहीं लाइफ़ के साथ कई चीज़ें मैच्योरिटी आ जाती हैं। ये मुझे खुद भी समझ नहीं आई कि मैं कब और कब कहाँ पे कैसे गया। जैसे कि अर्जुन आपने सही बताया, हम ताज में एक साथ थे। तो ताज के बाद सडनली मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड हो गया था। अपनी पर्सनली प्रॉब्लम से डिस्टर्ब था मैं, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो हर इंसान की लाइफ में थोड़ा-थोड़ा रहता है। तो ताज के बाद मैंने काफ़ी जगह प्लेस चेंज की। चेन्नई में गया मैं, फिर उसके बाद गोवा गया, उसके बाद पुणे गया। तो देन मैं बड़ा ही छोटे-छोटे टर्म के लिए मैं जा रहा था, और मैं साथ-साथ में जॉब को छोड़ रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, तो मैं क्या करूँ? एटलीस्ट एंड में मैंने फिर सोचा कि क्यों ना हम अपने होम टाउन चलें, वहाँ कुछ अपना करते हैं। तो बस ऐसे ही मैं होम टाउन आ गया। तो घर वाले तो हमेशा सपोर्टिव ही थे इस चीज़ के लिए। तो वो तो कहते थे कि आप आ जाओ, क्योंकि माँ-बाप को जब बच्चे बाहर लगता है कि वो फ़ील कर रहे हैं, तो वो यही कहेंगे घर आ जाओ। पर कहीं न कहीं मैं जब घर आया तो मुझे भी ये फ़ील हुआ कि कुछ तो करना है। जम्मू में रह के तो कुछ चीज़ें हो नहीं पाएँगी। फिर मैंने सोचा मैं अब्रॉड जाता हूँ। मुश्किल था, पर ये सोचना सिर्फ़ सोच रखा था कि मैंने हॉस्पिटैलिटी लाइन से थे, तो कोशिश की, जैसे आगे-पीछे बात की कि चलो फ़ॉरेन जाते हैं, फ़ॉरेन जाके कुछ काम करते हैं। सडनली मेरा मूव हुआ माता के सबसे पावन दरबार कटरा में। मैं कटरा की तरफ हुआ, जो ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शायद एक ऑफ़िस अपने काम के लिए मैं कटरा जाऊँगा। हाँ, माता के लिए हम जाते थे, दर्शन करने जाते थे।
तो वो भी कभी वंस ए मोमेंट, कभी साल में एक बार ही जाते थे, क्योंकि ये अक्सर होता है, आप किसी हरिद्वार में रहने वाले को पूछोगे आपने गंगा कब नहाया, तो वो यही बोलेगा कि मैंने शायद साल के बाद शायद हो सकता है स्नान किया। ऐसे ही जम्मू के लोग भी जाते हैं माता के दरबार में, ऐसे हम भी जाते थे। तो मैं, मुझे कहीं एडवर्टाइजमेंट आई कटरा की, वो रेलवे में थी जॉब, आईआरसीटीसी में सेमी कॉर्पोरेशन था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि आप वहाँ पे इंटरव्यू दे लो। तो मैं गया, अच्छी जॉब थी, अच्छी पोजीशन पे थी। जब मैंने वहाँ जॉब इंटरव्यू हुआ, मैं जॉब सिलेक्टेड हो गया, अच्छी पोजीशन थी, बहुत अच्छा मेरे को अकॉर्डिंग थी जम्मू, मुझे सैलरी पैकेज भी अच्छा मिला। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आ गया यार, मैं एक मन में ये था कि यार मैं ताज पे करके आया हूँ, मैं अच्छे हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से करके हूँ, तो कटरा में करूँगा। तो मैंने मीनवाइल टाइम सोचा जब तक मेरे पास कोई जॉब नहीं है तो मैं चलो एटलीस्ट, और आईआरसीटीसी का था, सेमी कॉर्पोरेशन था, नई चीज़ थी, डिफरेंट थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं नहीं, आप लंबी बताइए बात हो बताइए, जाएगी। कोई बात नहीं। सडनली मैं ऐसे कटरा में आ गया, तो मैं सच कहूँ तो मैं पहले घर पे हमारे भक्ति का माहौल तो था, पर माता रानी की तरफ मेरा इतना कभी खिंचाव हुआ नहीं। मेरी शुरुआत अगर असर में बोले तो उसी स्थान से हुई है। तो पर तब भी क्या था, तब भी मैं वही सन्नी था। मैं आज की आपको बात बताऊं, एक बात बताऊं कि मैं एक ऐसा इंसान था कि शायद मैं ट्यूसडे को भी नॉनवेज खाता था, और शायद मैं मंडे को भी खा लेता था, और सैटरडे को भी। जो भी है, नॉनवेज खाना गलत बात नहीं है, पर मैं वो आगे बताऊंगा कि क्यों मैं इस चीज़ों को छोड़ा। तो ऐसे ही मुझे कुछ दोस्तों ने बोला, यार कटरा में हम मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार चलो ना, हम ना नॉनवेज खाने चलते हैं मंथल में। तो हम शाम के टाइम मंथल चले गए नॉनवेज खाने। तो जैसे सब जाते हैं, हमने भी वहाँ खाना वाना खाया। तो मैं सडनली जब कटरा वापस आया, तो मैं रात को, मेरे को एकदम मेरा मन खराब हो गया, मेरे को वॉमिटिंग सी आ गई। तो जब मेरे को वॉमिटिंग सी आई, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे थोड़ा सा एसिडिटी वगैरह होगी, तो मैंने उस चीज़ को ऐसे लाइटली लिया। फिर नेक्स्ट वीक हमारा फिर प्लान बन गया अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर हम चले गए। फिर सेम चीज़ सेम रिपीट, वही वैसा मेरा वॉमिटिंग आ गई या कुछ आ गया, तो मुझे लगा शायद इन्फेक्शन होगी। फिर हम थर्ड टाइम गए, फिर मुझे वो सेम वो चीज़ हुई। तो फिर जाके मुझे हिट किया, जब मैं कटरा एंटर्ड हुआ, कि यार कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एकदम मैंने माता के पहाड़ की तरफ देखा, और मुझे मन में ये बात आई है कि मैं नॉन वेज खा के माता के स्थान में आ रहा हूँ, तो शायद मुझे इसलिए हो रहा है। अपने अपने भाव हैं, ये मेरा भाव था अपना पर्सनली। उस भाव ने मेरे को कहीं ना कहीं निचोड़ के रख दिया उस चीज़ के लिए कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो शायद आज वो दिन है, वो जिस दिन, और आज ये दिन है, मैंने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया, काफ़ी टाइम हो गया। और अब बल्कि अभी किसी के घर में नॉनवेज बन भी रहा हूँ, मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। मैं इस चीज़ के ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ, पर हाँ, मैं खुद खा चुका हूँ। पर जब आप एक दोनों चीज़ों को एक साथ लेके नहीं चल सकते, तो मेरे मन में ही भाव आया, मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया। चमत्कार बहुत सारे हुए, कटरा में भी हुए। मेरे मन में है, मेरे बड़े थे, मुझे यही कहते थे कि यार कभी माता के जो चमत्कार होते हैं वो दिखाओ मत। पर मैं ये कहता हूँ कि मैं माता का प्रचार कर रहा हूँ, अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं भी साधारण इंसान हूँ, जैसे आप सब हैं। एक दिन की बात है, मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपसेट था, पर्सनली, फैमिली से नहीं, ना किसी फाइनेंशियली तरीके से, पर ऐसे कुछ ना कुछ कहीं जॉब को लेके या कहीं ना कहीं मन में कोई उतार चढ़ाव था। तो मैं माता के रानी के आगे थोड़ा सा अपने आप को बड़ा लो फील कर रहा था, मेरे आंसू निकल गए। मैंने, हे माता रानी, कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने माता की वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जोतें देखी, और आज भी मैं आपको सरों, मेरे को रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे माता के दो जोतों के दर्शन हुए, तो ऐसा लगा जैसे सच में माता रानी मुझे बुला रही है। तो एकदम मैं तैयार हो गया माता के दर्शन के लिए। तो मैं कटरा माता के लिए, भवन के लिए निकल गया। वो मन में बहुत सारा ऐसे खुशी महसूस हुई, और उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे माता मुझे खुद बुला रही है, और मैं क्यों रुका हूँ, मैं जाऊँ। और शायद मैं पैदल पहुंचता था मैं 3-4 घंटे में, उसमें मैं 2 घंटे में ऊपर माता के दर्शन के लिए पहुंच गया। बाकी अब मैं ये बोलूंगा कि माता रानी ये साक्षात है, वैष्णो माता है। फिर एकदम मैं बोलूंगा कि मैं मचेल की तरफ कैसे मेरा ध्यान गया या क्या है। फिर मैंने वही बताया कि मैं थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा सा अपसेट चल रहा था अपनी जॉब को लेके, या मैं आगे क्या फ्यूचर को लेके क्या करना चाहूँ। ऐसे ही मेरे कुलीग में एक फ्रेंड था मेरा, उसने मुझे बोला कि सर यहाँ पे ना कटरा में एक स्थान है माता चंडी का, तो आप चलो, अगर आपको कोई ऐसी कोई परेशानी है तो आप वहाँ पे माथा टेको, वो परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो मैं शायद इन चीज़ में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। मैंने कहा कि यार मुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं।
तो मैं हो सकता है कि मैंने पहली बार उस टाइम मचेल माता का नाम सुना, ऐसे तो मैंने थोड़ा सुना था पर इतना ज़्यादा मैं डीप नहीं गया था। इवन कि मेरे मदर और छोटा ब्रदर 1 साल पहले ही मचेल गए थे, उन्होंने मुझे बोला था जाने को, तो मैंने बोला था आप क्या यार हर जगह जाने को तैयार हो जाते हो, माता तो घर में भी है, आप कहाँ हर जगह चले जाते हो? तो मेरी ऐसी थिंकिंग थी। तो एकदम मुझे वो उसने जब शाम के टाइम में सोया तो मुझे एक सपने में मचेल माता के एक ऐसे दर्शन से हुए। तो सुबह उठा तो मुझे एकदम उसकी बात याद आई कि यार वो कह रहा था एक चंडी माता का मंदिर है। मैंने उसको फ़ोन किया यार कि शाम को हम उस मंदिर जाएँगे, चलो मन किया तो कहते ठीक है चल पड़ेंगे। तो मैं शाम को उस मंदिर में गया कटरा में। अगर आप बोलो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट ही वहाँ से शुरू हुआ। मैं जैसे उस मंदिर एंटर्ड हुआ, उस मंदिर के अंदर माता की भजन लगे हुए हैं और शायद उनके घर में उस टाइम पे 1 या 2 लोग ही बैठे थे और मैं भी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ जाके बैठ गया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अंदर मुझे एक ऐसी चीज़ें फ़ील हुई, इतनी हैप्पीनेस फ़ील हुई, इतना मैं अपने अंदर से खुश, मुझे इतनी खुशी से एहसास हो रहा था, मैं इतना खुश अपने आप को फ़ील कर रहा था, तो मेरे को लगा ज़िंदगी में जैसे मैंने इससे बड़ी खुशी मेरे मन में कभी आई नहीं। मैं बहुत खुश हो गया, अंदर ही अंदर मेरे को ऐसे अपने आप को बड़ी पॉज़िटिव ऐसे अच्छी फ़ीलिंग आने लगी। और मैं अपने फ्रेंड के साथ बात करते-करते, शायद मैंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी, पर मेरे को ऐसा फ़ील होने लगा, एक अलग सी अपनी बॉडी में एक वाइब्रेशन सी फ़ील होने लगी। मैं अपने फ्रेंड से शेयर की कि मुझे कुछ अंदर ना ऐसे फ़ील हो रहा है, वाइब्रेट फ़ील हो रहा है, मेरा शरीर शिवरिंग कर रहा है। उसने बोला कि शायद आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा आप बाहर जाओ, काफ़ी देर से बैठे हो, तो बैठ-बैठ के शायद आपको हो गया होगा। मुझे लगता है शायद हो सकता है, मेरा तो ऐसा कोई ध्यान नहीं गया और मैं दोबारा आके फिर मैंने इस चीज़ को फ़ील किया। शायद मैं उस चीज़ को उस टाइम समझ नहीं पाया, शायद ये एक माता रानी की कोई ब्लेसिंग थी, आशीर्वाद था, या आप कह सकते हो कि कटरा माता ने ही बुलाया था अपने दरबार में। तो जब मैं वहाँ बैठा तो जो उस स्थान के पुजारी थे या उस स्थान के जो सेवादार थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या कुछ आप पूछना चाहते हो या क्या? तो इतना ही मैं कह सका कि मुझे कुछ पूछना ही है पर मुझे यहाँ बड़ी खुशी मिली है, तो मैं क्या वहाँ आ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, ज़रूर। बहुत ही सॉफ्टली उन्होंने बोला और बड़ा ही वेलकम तरीके से बोला कि आप ज़रूर आ सकते हैं। इस मंदिर सबके लिए और सब आ सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे मुझे पूरे दिन में यही इंतज़ार रहा, मैं अपना काम-शाम भूल गया, सब यही मुझे इंतज़ार रहा कि मुझे शाम को मंदिर जाना है। जो इंसान सोचता था कि मुझे शाम को नॉन-वेज खाने जाना है, वो आज शाम को ये सोच रहा है मुझे मंदिर जाना है और मेरे के अंदर ये अलग सी फीलिंग आ गई। मंदिर में मुझे कुछ पूछना नहीं पर मेरे को बस वहाँ खुशी मिली। माता के वो भजन सुने या वो लगा ऐसा, तो मैं जैसे शाम आई और मैं चला गया। डे बाय डे ऐसी चीज़ें चलती गई और एक दिन की बात है वहाँ आरती चल रही थी, तो मेरे मन में आया कि भई सब लोग आगे होते हैं तो क्या काश माता रानी मेरी बात सुने, मुझे भी कभी आगे बुलाए। आप बिलीव नहीं करोगे, जो उस मंदिर के पुजारी थे, सेवादार थे, उन्होंने मुझे एकदम आरती पुर के आगे बोला कि बेटा तुम आज पर आगे खड़े हो गए और मेरे आँसू निकल गए। मुझे ऐसे लगा कि वाक़ई माता रानी होती है। मेरी भाव तो मैंने मन में सोचा, तो धीरे-धीरे जैसे चीज़ें मेरे अंदर ये चीज़ें चेंजिंग होने लगी, घर में भी ये चीज़ें मैं बताता रहा, तो घर में थोड़े से वो सोचने लगे पता नहीं ये क्या कह रहा है, ये तो क्या नहीं क्या कह रहा है। इन चीज़ों की वजह से कुछ फैमिली ने आपकी कैसे रिएक्ट किया जब आपने ये सारी बातें बताई? हाँ, नेचुरली बात है, फैमिली को एकदम पहले था थोड़ा-सा शॉक लगा कि यार कि ये कैसी बातें कर रहा है, अब ये आता है तो भजन सुनना पसंद कर रहा है। खुशी भी होती है पर कहीं-कहीं से माँ को एक होता है कि यार ये आजकल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडें होती है, कि ये किस तरफ जा रहा है। तो पर उन्होंने मुझे कोई ऐसा कुछ कहा नहीं, बस इतना बोला कि इतना डीप भी मत जाओ कि आपको परेशानी हो, आप अपने काम-काज में ध्यान रखो। तो मैंने ऐसे बोला, एक स्थान के बारे में बताया तो वो एकदम डर गए, उन्होंने सोचा पता नहीं किस स्थान में चले गया, किसने क्या इसको खिला दिया, पिला दिया, जो भी नेचुरली जो अंधविश्वासी चीज़ें होती हैं, जो हर माँ को चीज़ें यहाँ लगती हैं। तो तो बट जब आप मैरिड भी हैं, है ना? हाँ, तो मैरिड जो भी। हमारी जो भाभी जी थी तो उनका क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो भी इसी मतलब फील्ड भी नहीं कह सकते, इसी लाइन से है, माता रानी को मानते हैं, विश्वास करते हैं और ये मेल भी शायद माता रानी ने ही करवाया हमारा। तो बस मैं यही बोलूँगा कि उनका पॉजिटिव साइन है, हमेशा मेरे को फैमिली का सपोर्ट ही रहा है और जहाँ माँ की मर्ज़ी हो तो जब माँ की रज़ा हो तो सारी चीज़ें माँ ही सब करवाती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि मैं दिन-रात माता के भजन, रात को, शाम को बस माता के भजन ही सुनता रहा। भक्ति तो मैं शायद कर नहीं पाया, पर हाँ, मेरे हर साँस में मेरे अभी तक भी मैं जब तक
जब तक मेरे सांस में सांस है, मेरी मन से माता से यही प्रार्थना रहेगी कि मेरी जीवा पे और मेरे मन में हमेशा माँ का नाम रहे। भक्ति तो करना बहुत दूर की बात है, पर हाँ, माँ का नाम मैं हमेशा अपने जीवन में रखना चाहूंगा अपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आपसे बात पूछना चाहूंगा कि एक इंसान भक्त कैसे बनता है? एक भक्ति में कैसे एक इंसान जुड़ सकता है? एक नॉर्मल आदमी मेरे जैसा, उसका क्या एक प्रोसीजर रहेगा एक भक्त बनने के लिए? अ, फिर अर्जुन, मैंने एक चीज बताई आपको, आप पॉडकास्ट कर रहे हो आज मैं एज ए फ्रेंड होके नहीं बता रहा हूँ आपको। भक्त बनना बहुत बहुत मुश्किल है, भक्ति में जाना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी प्रैक्टिकली बात करूंगा, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, जो सब हैं, सब, मैं ना कोई शास्त्र जानता हूँ, ना कोई वेद ज्ञान जानता हूँ। मैं वही बात करूंगा जो प्रैक्टिकली मैंने खुद फील किया है। भक्त माँ खुद चुनती है, माँ अपने बच्चे को खुद बुलाती है। बस ऐसा ही मुझे भी फील हुआ कि जैसे मेरी माँ ने मुझे पुकारा है, और मैं दिन रात माँ का ही नाम अपने सिमरन करता रहा। अपना काम पे भी ध्यान दिया, अपने पारिवारिक जिंदगी में भी ध्यान दिया, पर सुबह शाम मुझे माँ ही मन में रहा। तो मुझे लगता है शायद वो भी एक भक्ति का ही एक पार्ट है। तो मैं तो कहता हूँ कि भक्ति अपने आप अंदर जाती है, ये कोई कोई सिखाता नहीं है, कोई देता नहीं है, किसी के कहने से नहीं होता। जब तक ये फील नहीं हो तब तक ये चीजें होती नहीं है। तो सन्नी, जैसे भी आपने मेरे को बोला ना कि भक्ति के ऐसे-ऐसे हम कर सकते हैं, माता खुद बुलाती है। तो जो इंसान प्याज़, लहसुन या नॉन-वेज खाता है, शराब पीता है, तो क्या उसकी भक्ति को हम भक्ति नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि भक्ति के कई रूट हैं। तो अब क्या होता है कि देखिए, ये प्याज, थूम, लहसुन और नॉनवेज जो है, ये चीज़ें जो हैं, ये खाना, मैं मानता हूँ कि अ, हमें ये चीज़ें को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि नॉन-वेज है, ये एक तामसी खाना है। ये अगर आपने दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि ये चीज़ें पसंद नहीं करती माता रानी की भक्ति में। ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी का मांस या मीट कह सकते हैं हम, कि हम नॉन-वेज ये चीज़ खाएँ। बाकी रही प्याज़, लहसुन, हाँ, ज़रूर ये करना तो छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पर मैंने वही कहा कि ये पारिवारिक ज़िंदगी में, फैमिली मैं के बीच में आपको 1 चलना। मिनट ऐसे मतलब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे आपने बोला कि हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ मंदिर हैं या कुछ जगहों पर हमें देखा है कि बलि बिल्कुल, माता को बिल्कुल, दी बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल। या तो मैंने उसपे अर्जुन फिर कहा कि मैं कोई शास्त्र ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कुछ बोलूँगा तो हो सकता है कि वो कुछ गलत मैसेज आए। बट जो मेरा बिलीव है, मेरा मानना है कि कभी भी कोई भी कोई भी जो भगवान है, वो कभी इन चीज़ों का सेवन नहीं करता। चाहे वो शराब होगी, या कोई मीट मांस हो गया, कुछ भी मच्छी होगी। देखिए, ऐसा मानना है कि कुछ ऐसे ही, मैंने मणिमहेश गया था, तो कुछ वहाँ पे कुछ यात्री थे, तो वो कहने लगे, वो अपना एक भंग जैसी पी रहे थे, तो वो कहते हैं, लो जी आप भी करो ये, तो ये शिव का प्रसाद है। तो शिव ने, मैं मानता हूँ कि अगर शिव भगवान ने अगर जल वो जहर पिया था, जिसे हम हलाहल कहते हैं, तो उन्होंने कंठ में रखा था, वो एक पूरे सृष्टि को बचाने के लिए किया था। तो अगर शिव भंग पीते हैं, तो फिर आप जहर भी पी के दिखाए। ये सिर्फ हमारी एक अपनी खुद की गलतियों को छुपाने के लिए हम ये चीजें आके लाते हैं। तो हमें कैसा है कि बाकी मैं ये समझता हूँ, ये बहुत ही गहराई में जाके ये चीज़ें समझने वाली हैं। शायद मैं भी वहाँ तक नहीं समझ पाया हूँ, पर जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, माता की 64 योगिनी होती हैं, और जोगनी होती है और जोगन होती है। ठीक है ना? तो ऐसे ही शिवों के नाथ होते हैं, गणन होते हैं। तो ये हम उनको अर्पित करते हैं कि जो संसार के और बाकी चीज़ों में, जैसे आप देख रहे हो कि आजकल कितना ज़्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं, अपना लैंडस्लाइडिंग हो रही है। ये चीज़ें उनके लिए होता है कि यार, कि हम जो एनवायरमेंटल है वो स्टेबल रहे। तो मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ। बाकी पर हम लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा-सा नाटक बना दिया है कि जब खाने की खुद की मर्ज़ी हो, तो हम भगवान के ऊपर डाल देते हैं। चलिए ठीक है। अब जैसे आपने मेरे को बताया आप माता के काफ़ी भक्त हैं, जैसे हमने भी देखा है जम्मू में भी एक हाँ, बड़ा हाँ, हाँ, हाँ। एक मंदिर है माता बाबे का। हाँ, हाँ। वहाँ पर हम काफ़ी लोग गए हैं, वहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, बोला जाता है चौंकी, हाँ, कि कोई एक हाँ, ऐसा बोला जाता है कि चौंकी है। मुझे जानना है ये चौंकी क्या होती है, और क्या चौंकी के नाम पर कुछ लोग पाखंड भी कर रहे हैं, या कुछ पैसा इसमें से कमाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, 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 आपने आज ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पुट अप किया। चौकी बोलते हैं इसको, या हमारे जम्मू के वर्ड में चौकी कहते हैं, या जैसे कि आप दिल्ली वाली साइड चले जाएँ या कहीं, वो वहाँ वो बोलते हैं माता की सवारी होगी, तो कुछ ऐसे बोलते हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि भई,
माता की चौकी जो होती है, माता कभी भी किसी में साक्षात प्रकट नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। उसका मानना ये है कि देखिए माता एक विकराल रूप, माता का रूप अनंत है, उसको हम देख ही नहीं सकते, उसको हम आपने गीता में भी ये सुना होगा, जब कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप किया था तो वो भी कोई देख नहीं सकता था। इन आंखों से तो हम कभी नहीं देख पाते। हाँ, अब चौकी क्या चीज है? चौकी एक एनर्जी है। अगर मैं इसको एक साइंस के साथ जोड़ूं, ये जैसे कुंडली जागृत होती है हमारी, 7 चक्र होते हैं हमारी कुंडली के, वो जागृत होते हैं। तो ये उसी कुंडली से रिलेटेड है। ये बहुत डीपली टॉपिक है, मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा। क्योंकि एक ऐसी चीज है कि माता का एक शक्ति है, माता की कुछ मात्र अंश एक ऐसी शक्ति है कि जो माता अपने सेवक में, अपने बच्चों में, अपने सेवादार में, अपने जो हमारे चेले कहते हैं हम, जो उन चेलों के प्रति माता रानी कुछ कुछ अनहोनी होने वाली हुई है, कुछ मैसेज देना हो, उन कुछ चेलों को चुनती है माता और उनके जरिए उन लोगों को बताती है और विश्वास पैदा करती है। कहते हैं आजकल चमत्कार को नमस्कार होता है। पर हाँ, ये बात अब दूसरा सवाल है। देखिए, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, बट बात ऐसी है कि आजकल लोगों ने इस चीज का बिजनेस बना रखा हुआ है, क्योंकि ये माता की भक्ति कम और माता का प्रचार कम और अपना प्रचार ज्यादा करता हूँ। मैं तभी भी बता रहा था अर्जुन, मैं पॉडकास्ट के लिए शायद सही राइट पर्सन नहीं हूँ, पर एज ए फ्रेंडली मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि आजकल ये बहुत ज्यादा ड्रामा बन चुका है। जो असल में बात है कि माता चौकी जो होती है हर टाइम हर समय नहीं आती है। वो माता का, जब कोई माता का ही अपने माता चाहे तो तभी ये चीजें हो सकती हैं। पर आप लोगों ने इस चीज का बिजनेस बना दिया हुआ है, घर में स्थान चल रहा है। फिर ये देखो, ये माया है, ये माया ही सब काम कराती है। इंसान को वो चीज आती तो है, पर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। जो उसको संभाल गया वो माता के पास चले गया। और उसको जितना गुप्त रखा जाए, जितनी गुप्त रखा जाए, संसारिक जीवनों में इन सबको ये बताने की जरूरत नहीं है, और जितना उसको गुप्त रखा है उतना अच्छा रहता है। तो बाकी मैं यही कहूंगा कि हम चौकी को हम ज्यादा नहीं जाए, पर भक्ति की तरफ हम ज्यादा विश्वास रखें, वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है सन्नी जी, तो क्या आपने माता को देखा है? अ, मैंने अपनी माँ को देखा है। तो अगर हम तो पूछूं आपसे उनको डिस्क्राइब, मतलब हाँ, मैं कैसे बता किया? रहा हूँ, मैंने अपनी माँ को देखा है, जो मेरी जननी है, जो वो वही मेरी माता का रूप है। अब हमने माता रानी को एक, हमने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा हुआ है कि माता के अस्त्र थे, शस्त्र थे, विराट रूप थे, विकराल रूप था, वैसा था, जो भी था, शेर पे बैठी बैठी थी। मैं कहता हूँ कि मैंने माँ को देखा, अपनी माँ को देखा है, तो मुझे लगता है माता का वही रूप है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने माता का रूप तो मैं नहीं, अभी तक इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है, कुछ सपनों में कुछ माता की झलकियां का एहसास किया है, माता का होने का एहसास किया है। माता हमेशा मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, कंजक रूप में दर्शन देती है। तो बाकी मैं यही बोलूंगा, माँ का कोई अंत नहीं पाया। माँ किसी भी रूप में, किस समय भी आपके सामने प्रकट हो सकती है, हमें उनको पहचानना असंभव है। तो अभी सन्नी, जैसे आपने कहा ना कि माता की चौकी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो जैसे कि हम एक नॉर्मल आदमी या इंसान जिसके ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो कैसे जान पाएगा कि ये जो माता की चौकी जिसको हम बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव एनर्जी है कुछ? हाँ, तो ठीक हम है। कैसे इसको हाँ, समझेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, माता की, हम जिसे चौकी माता की सवारी जिसे कहते हैं, कि आपका कहने का क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि ये सही में माता की चौकी है या कोई और नेगेटिविटी है या पॉजिटिव भी होती है। बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो, माता की, मैं जहाँ तक मानता हूँ, जब माता का प्रवेश या माता की सवारी जब, या माता की चौकी जब होने वाली होती है, उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है। एक इंसान के अंदर एक हीटनेस, जो जिसको फील होता है, उसके अंदर वो चीजें होती है, उसकी बॉडी एकदम वार्म हो जाती है। उसको एकदम लगता है, उसकी काफी हैवीनेस बॉडी में आ जाता है। अब ये आगे वाला आदमी कैसे देखेगा, आगे जो बैठे हैं लोग, उनको कैसे पता चलेगा ये माता की चौकी है? ये देखो, ये कहने की बात है, अगर माता हमेशा अगर किसी में कोई एनर्जी देती है, वो कुछ ना कुछ बताने में, या कहीं कोई गलती हुई हो उस चीज को सुधारने में, या कुछ अनहोनी होने वाली हो उस चीज से माता रानी अवगत करा देती है कि ये चीजें होने वाली है। तो बाकी रही नेगेटिव जो चौकियां होती हैं, उसपे हम ये बोलेंगे कि वो तामसी चीज़ों में ज़्यादा जाती हैं। तामसी इन द सेंस कि वो ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, या कोई चीज़ें तोड़ना, फोड़ना, तो वो चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं। तो बाकी ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें हैं। इसको मैं वर्ड के साथ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, और ना ही मैं किसी को इस बारे में पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि चौकी कैसे गलत है या सही है। मैं तो वही कह सकता हूँ जो मैं खुद को अनुभव किया मैंने। तो माता ने आपको अच्छा आशीर्वाद दिया हुआ है।
अब मेरे को जहां तक मालूम है ना, आशीर्वाद माता का आपके ऊपर काफी है ये तो। नहीं, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि ये अहंकार की बात हो जाती है। माता रानी का सब पे सबके ऊपर आशीर्वाद है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। जो इस चीज को समझ गया तो वो इस चीज को अच्छे से चलेगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि आप, क्या आप फील कर पाते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना यार वहां पर क्या मेरे को ना कुछ अच्छा नहीं लगा, या वहाँ की वाइब पॉजिटिव नहीं थी, वो आप फील कर पाते हैं कि पॉजिटिव है या ये नेगेटिव वाइब है? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आप स्पिरिचुअली भी हैं और थोड़ा सा आप जिज्ञासा भी हैं, इस चीज को जानना चाहते साइंस हैं। से रिलेटेड भी है साइंस ये? से रिलेटेड कि आप जानना चाहते हैं कि यार आपको कहीं ऐसे कुछ फील हो रहा हो। हाँ, डेफिनेटली देखिए, हम जब माता के छत्र छाया में रहते हैं, माँ का 24 घंटे माँ का ही सिमरन मन में रखेंगे, तो माँ हमेशा आपको गलत रास्ते कभी नहीं जाने देगी। जहाँ हमें लगता है, या मेरे को फील ऐसा नेचुरली होता है कि जहाँ नॉनवेज हो, यहाँ कोई ड्रिंक करके बैठा हो, तो वहाँ मेरे को, जब मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे पर्सनली बता रहा हूँ, मैं फील करता हूँ, मेरे को एकदम गुस्सा सा आने शुरू हो जाता है, या मुझे अच्छा सा फील नहीं होता है, एकदम नेगेटिव वाइब्स आने लगती है मन में। तो फिर ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनली एक एक्सपीरियंस है। मैं जो भी आपको आज बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनली है, इसलिए मैं ज्यादा इन चीजों में वही बता सकता हूँ जो मैं खुद फील करता हूँ। अच्छा, काफी लोग हैं जो बोलते हैं कि यार ये चीज ऐसी होती है, क्या पता काफी लोग हमारी वीडियो देखने के बाद भी बोले कि झूठ है, पाखंड है। हाँ। तो वो उस पे फिर आप, अगर कोई आपको ऐसा बोलता तो आप फिर कैसे रिएक्ट करते रिएक्ट करना ही नहीं है हमें। हमें किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ये टॉपिक नहीं है। ये सब बिलीव करने वाली बातें हैं। जो बिलीव करता है वो मान जाएगा, जो नहीं करता वो इस पे वो इस पे हमेशा नेगेटिव ही कमेंट डालेगा। तो ये सारी चीज़ें बिलीव करने वाली हैं। देखिए, को किसी भी धर्म का, कोई भी मज़हब हो, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म से मानते हो, हर का अपना-अपना बिलीव है, और जो बिलीव जिस पे करता है वो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा। ये मेरा बिलीव है माता के प्रति, अपनी अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने अपने जो भी मेरे गुरुओं ने, मेरे मेरे बड़ों ने जो मुझे ज्ञान दिया, तो मैं उसके प्रति बिलीव रखता हूँ, तो मेरा ये खुद का विश्वास है। हैं? बढ़िया जी। अब आपसे ना एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा जो पूछना चाहता हूँ कि पूजा के टाइम पर हमें, जो मतलब बड़ा भक्ति में इंसान रहता है, उसको आंसू क्यों आते हैं? हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब हमें किसी चीज़ की तड़फ होती है, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तो हम माता के आगे रोते भी हैं, माता के आगे कहते भी हैं, तो माता रानी हमें ये चीज़ चाहिए, माता रानी हमें वो चीज़ चाहिए, तो माता रानी हमें देती है। हाँ, पर मैं आपके पॉइंट पे आऊँगा। आपका कहने का पॉइंट है, मैं थोड़ा-सा अलग लाइन में चला गया। मैं ये कहूँगा कि आप कहना चाहते हो कि जब हम माता की पूजा कर रहे होते हैं, एकदम अचानक हमारी आँख में आँसू आ जाते हैं। ये जो भक्ति है, ये जो एहसास जिस इंसान को हो जाए, समझ लेना कि आप माता के बहुत करीब हो। माता आपके भाव को समझ रही है। क्योंकि किसी की आँख में आँसू आना, अचानक बिना बोले, बिना कुछ कहे, एकदम एक अच्छी खुशी मन में होते हुए आँसू आना, तो ये एक ऐसी भक्ति है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी इसके कोई गहराई नहीं है। ये भक्ति हमें वेद मंत्र या किसी किसी द्वारा नहीं मिलती। ये भाव के साथ, ये भाव हमारी आँखों से छलकते हैं, जो माँ के प्रति होते हैं, जो हमारे इष्ट के प्रति होते हैं कि हे माँ, हमें आपसे मिलना है और आप हमें दर्शन दीजिए। बस उसकी देख में ही हमारे आँसू निकलते हैं कि माँ कब हमें आके दर्शन देगी, कब हमारे साथ माँ रूबरू होगी। ये आँसू उसके लिए निकलते हैं। तो सन्नी जी, मैं आप ही के साथ फर्स्ट टाइम मचेल में जाता रहा, आप ही मेरे को लेकर गए थे, आप ही के साथ में गया था, सारा आपने मेरे को मार्गदर्शन किया कि कैसे जाना है, कैसे बुकिंग करानी है। तो जो हमारे जो दर्शक है, जो व्यूअर्स हैं, जो जम्मू के हैं या जम्मू के बाहर के, जो कभी मचेल नहीं गए, उनको आप क्या बताना चाहेंगे मचेल के बारे, मचेल यात्रा के बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अर्जुन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपको पहले पूछनी चाहिए थी। पर ठीक है, आपने ये क्वेश्चन पुट अप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये बात कहूँगा कि मचेल, पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि मचेल एक विलेज है, हमारे जम्मू जो यूनियन टेरिटरी है, उसके आगे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है किश्तवाड़। किश्तवाड़ से आगे एक पाडर एरिया आता है। पाडर एरिया से 32 किलोमीटर्स हमें क्लाइंब करके हमें पैदल चलना, वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है कुछ 1 मंथ के लिए। तो मचेल एक माता का दरबार है, जहाँ माता रानी, शायद मैंने पूरे इंडिया में ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा जहाँ माता रानी प्रतिष्ठ रूप में अपने दर्शन देती है। जो भक्त वहां जाता है, माता रानी उसको दर्शन देती है। कभी माता रानी इस मंदिर में बैठ के घुंघरू हिलाती है, कभी माता रानी अपनी बंद आंखें खोलती है, कभी माता रानी के मुकड़ के घुंघरू हिलते हैं, कभी कंगन हिलते हैं। बहुत ही बहुत ही बहुत ही विचित्र दर्शन है
जो कि कलयुग में मैं अपने को खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इस जगह में जाके माता के दर्शन कर चुका हूँ। और रही बात मचेल माता की, मचेल माता मैं जितना बोलूँ उतना कम है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मचेल माता को चलाने वाले श्री पूजनीय ठाकुर कुलबीर सिंह महाराज जी, जिन्होंने माता की छड़ी यात्रा चलाई, उन्होंने ही माता का ये मंदिर, ये तो सदियों से माता का मंदिर था, पर उनके ज़रिए हम सब जो यात्री जो हैं, जो भी हम माता के बच्चे हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं। ये इसका पॉडकास्ट हम कभी हो सकता है कि ये बहुत लंबा जाएगा, इसका हम बाद में बनाएँगे, पर मैं सभी दर्शकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी कुछ अगर ज़िंदगी में चाहा है ना माँ के बारे में, और कभी कोई कुछ माँगना है ना, तो ज़रूर एक बारी मचेल जाके जाइए। ये मेरा मन का विश्वास है कि आप सच्चे दिल से कुछ भी माँगोगे ना माँ चंडी से, वो भर-भर के देगी। सिर्फ़ माँगना आना चाहिए। जब आपने माँग लिया सच्चे दिल से, वो ज़रूर आपके घर में माँ दर्शन देगी। जय माता दी। तो गाइज आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और रही बात तो माता के चमत्कारों की, हम एक और पॉडकास्ट बनाएंगे सन्नी भाई के साथ में। उसमें हम माता के चमत्कारों के बारे में और बात करेंगे। तब तक देखते रहिए शेफ की जुबानी। जय माता दी। जय माता दी।